नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ विटिलिगो, यानी विटिलिगो के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर बहुत समय से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में बनने वाले मेलेनिन प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, यानी मेलानोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर आपको वाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं और यही विटिलिगो होता है। अब टाइप्स की बात करें तो कुछ डॉक्टर्स इसको स्टेबल और अनस्टेबल विटिलिगो कह देते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टेबल, जैसा कि आप इसका नाम से समझ रहे हैं कि आपका विटिलिगो जो आपके सफ़ेद दाग हैं वो 1 साल या 2 साल से बढ़े ही नहीं, बिल्कुल रुक चुके हैं, और जो पैचेस हैं वो भी नए नहीं आ रहे, और जो पुराने पैचेस हैं वो भी रुक चुके हैं, उनमें स्प्रेडेशन और नहीं देखने को मिल रहा। तो ये हो जाता है स्टेबल विटिलिगो। दूसरा होता है अनस्टेबल विटिलिगो, जिसके अंदर आपके जो सफ़ेद दाग के पैचेस हैं वो नए भी बन रहे हैं और जो पुराने सफ़ेद दाग के पैचेस हैं उनमें भी आपको स्प्रेडेशन देखने को मिल रही है, यानी वो भी बढ़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स इसको बस स्टेबल और अनस्टेबल तक ही रखते हैं ताकि पेशेंट को क्लियरिटी रहे और वो जल्दी अपने ट्रीटमेंट को लेकर सिक्योर रहे कि उसको किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चूज करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ और टाइप्स भी बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा विटिलिगो का टाइप आता है जनरलाइज्ड विटिलिगो। ये विटिलिगो बहुत ही कॉमन है। इस विटिलिगो की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो भी विटिलिगो के पेशेंट्स होते हैं उनमें से 80% पेशेंट्स को जनरलाइज्ड विटिलिगो होता है। इसके अंदर आपके जो सफ़ेद दाग के पैचेस होते हैं, जिनको डॉक्टर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मैक्यूल्स कहा जाता है, ये आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हाथ पर हो सकते हैं, आपकी चेस्ट पर हो सकते हैं, आपकी बैक पर हो सकते हैं, आपकी नेक पर हो सकते हैं, या आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। ये होता है जनरलाइज्ड विटिलिगो। इसके बाद आता है सेगमेंटल विटिलिगो। जैसा कि इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है, सेगमेंटल, यानी ये सेगमेंट वाइज विटिलिगो होता है। यानी अगर आपके एक हाथ पर विटिलिगो के पैचेस आए हैं और ये यहीं रुक गए तो ये सेगमेंटल विटिलिगो हो जाता है। और या फिर आपकी बॉडी के एक तरफ, सपोज आपकी बॉडी को डिवाइड कर दिया जाता है बीच में से, और आपकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपको कहीं भी हिस्से में सफ़ेद दाग के पैचेस दिखते हैं तो वो आपके सेगमेंटल विटिलिगो में आ जाते हैं। या फिर एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें, जैसे सपोज आपके फेस पर विटिलिगो है और ये कहीं और नहीं है, तो ये सेगमेंटल विटिलिगो में आता है। इसके बाद जो आपका अगला विटिलिगो आता है ये होता है म्यूकोसल विटिलिगो। म्यूकोसल विटिलिगो जो आपके माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर आपको जब सफ़ेद दाग दिखाई देने लग जाते हैं तो इसको म्यूकोसल विटिलिगो कहा जाता है। या फिर आपके जेनिटल्स पर आपको सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं तो इसको म्यूकोसल विटिलिगो कहा जाता है। इसके बाद आता है फोकल विटिलिगो। फोकल विटिलिगो में आपके जो ये सफ़ेद दाग हैं आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती 1 या 2 साल तक। सपोज आपके छोटा सा सफ़ेद दाग हाथ पर हो जाता है और ये बढ़ता नहीं है, 1-2 साल तक बिल्कुल नहीं बढ़ा, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप मेडिसिन भी नहीं ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये होता है फोकल विटिलिगो। और इसमें 1-2 साल के अंदर आपको कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। कुछ पेशेंट में 1-2 साल बाद बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है ये, और कुछ पेशेंट में ये बिल्कुल यहीं तक स्टक रहता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके बाद अगले विटिलिगो के टाइप की हम बात करें तो ये है ट्राइक्रोम विटिलिगो, यानी कि 3 कलर का आपको इसमें स्किन का पिगमेंटेशन दिखाई देता है। और इसकी पहचान कुछ इस तरीके से करी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक सेंटर में आपको बुल आई कह लें या यूं कहें, सेंटर में आपको बिल्कुल सफ़ेद दाग दिखेगा। उसके बाद जो उससे अगली स्किन की लेयर होगी, यानी उसके दाएं बाएं जो स्किन लेयर होगी, वहां पर आपको लाइटर स्किन टोन दिखेगी आपकी, यानी हल्का सा सफ़ेद भी दिखेगा और हल्का सा आपकी जो नॉर्मल स्किन का कलर है वो दिखेगा, और उसके बाद आपकी नॉर्मल स्किन कलर दिखेगा आपको। ये होता है ट्राइक्रोम विटिलिगो और ये बहुत ही रेयर विटिलिगो है। इसके बाद जो अगला विटिलिगो है ये भी बहुत रेयर विटिलिगो है, ये है यूनिवर्सल विटिलिगो। इसके अंदर आपकी बॉडी लगभग 80% तक सफ़ेद हो जाती है, यानी आपका जो नेचुरल कलर होता है वो लगभग आपकी बॉडी के 20% हिस्से पर ही रहता है, और ये बहुत ही रेयर होता है। और ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि सोसाइटी में
इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। कुछ मिथ्स हैं जिन पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी टाइप के विटिलिगो को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इनको क्योर करा जा सकता है, इनको मैनेज करा जा सकता है अगर आप सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चूज करते हैं और देर नहीं करते हैं। क्योंकि विटिलिगो एक ऐसी डिजीज है जिसमें अगर पेशेंट बहुत लंबा समय लगा देते हैं ट्रीटमेंट को चूज करने में या गलत ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो इसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उनका विटिलिगो और ज्यादा बढ़ सकता है और इसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि आपकी कुछ गलती हैं जिनकी वजह से आपका विटिलिगो अब टाइम कंज्यूमिंग बन चुका है। तो ऐसे में अगर आपको सफेद दाग अभी आने शुरू हुए हैं तो आपको तुरंत ही ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, यहां से अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स आए थे जिन्हें लगता था उनके सफेद दाग को ठीक नहीं किया जा सकता या उनके सफेद दाग रिवर्स नहीं हो सकते, तो वो गलत निकले क्योंकि हमने ऐसा कर दिखाया है। कई पेशेंट्स में हमें बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, कई पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आपका सफेद दाग ठीक नहीं हो सकता, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मेलानोसाइट सेल्स के डिस्ट्रक्शन को रोकना होगा, मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और आपकी स्किन का कलर नॉर्मल हो सकता है अगर आप एक सही ट्रीटमेंट को चूज करते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।